वर्तमान समय इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में सर्वशक्तिमान गुणों के सागर भंडार और दाता परमपिता परमात्मा का हम बच्चों से मिलन होता है। केवल इसी समय ही सारे काल चक्र में पिता परमात्मा से हम मिलन मना सकते हैं। ये संसार के नाटक में ऐसा ही पार्ट फिक्स है। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। तो जो हम गायन करते आए कि पिता परमात्मा आप आओ, हमारी सद्गति करो, हमारा उद्धार करो, और गीता में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पिता परमात्मा कहते हैं जब बिल्कुल ही भारत की आत्माएं, दुनिया की आत्माएं बिल्कुल तमो प्रधान शूद्र बन जाती है, देव से मानव, मानव से भी दानव बन जाती हैं, तो ऐसे समय पर मैं पिता परमात्मा जो सर्व का पिता हूँ, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ और पिता श्री ब्रह्मा के मनुष्य शरीर रूपी में प्रवेश करके उसका आधार लेकर के सभी आत्माओं को पावन बनने की शिक्षा देता हूँ। मेरे लिए सारी आत्माएं एक ही समान है, क्योंकि मैं सबका पिता हूँ। तो मैं शिक्षा भी सबको देता हूँ, खुले दिल से देता हूँ, लेकिन हर आत्मा अपने ही ड्रामा के पार्ट अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार इस ज्ञान और योग की शिक्षा को धारण करती है। तो जो देवी देवता धर्म की आत्माएं होते हैं उन्हें ही ये ज्ञान प्रिय लगता है, बाकी सब आत्माओं को ये ज्ञान प्रिय नहीं लगता, क्योंकि हर एक के अपने अपने संस्कार हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं जो देवी देवता धर्म की आत्मा होंगी वो आकर के पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरती हैं। तो ये समय कितना बहुमूल्य है, इसका शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। स्वयं भगवान विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर खुद आकर के माता पिता शिक्षक सदगुरु का रोल प्ले करे, पार्ट बजाए, ऐसा पार्ट उन आत्माओं के नसीब में है जो बाबा की गोद के बच्चे बनते हैं। पहले शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने। इसी को द्विज कहा जाता है, एक जन्म में दूसरा जन्म। वर्तमान समय त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरी संतान बनते हैं। जिस पिता को 2 युगों से हम पुकारते आए, अब इस समय आकर के पिता परमात्मा हमारी झोली भरते हैं। तो आकर के हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो बाप ने शिक्षा तो सभी आत्माओं को एक समान दी, एक ही समय दी, लेकिन धारण करने वाली हर आत्मा के ऊपर अपना अपना ही निर्भर करता है। स्कूल में, कॉलेज में टीचर तो, लेक्चरार तो शिक्षा एक ही समय पर देते हैं, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट नंबरवार होते हैं। कोई विद ऑनर्स पास होते हैं, कोई कुछ। इसी प्रकार से पिता परमात्मा भी स्वराज्य की, राम राज्य की स्थापना अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना करने आते हैं। तो कोई तो आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है। और उसमें भी हर एक की डिग्री है। जैसे आज भी कॉलेज में कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई एमए पढ़ता है, तो उसमें भी कोई पास विद ऑनर होते हैं, कोई फर्स्ट डिवीज़न, कोई सेकंड डिवीज़न, कोई थर्ड डिवीज़न होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। देवता तो बन जाते हैं, लेकिन देवताओं में भी डिग्री है। कोई तो विश्व का राज्य लेते हैं, कोई राज्य में आकर के दास दासी बनते हैं। हर एक का अपनी अपनी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन के ऊपर है। तो पिता परमात्मा
निष्पक्ष भाव से खुले दिल से हर आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ो, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, तुम थोड़ी सी हिम्मत करो। और इस सृष्टि नाटक में ये एक वरदान है कि एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम पिता परमात्मा की मदद हमें मिलती है। तो बाबा आकर के, शिव बाबा आकर के, गुणों के सागर भंडार दाता आकर के वरदानों से झोली भरते हैं। हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं वो देते हैं। हम भक्ति मार्ग में परमात्मा की आराधना करते आए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें दिव्य बुद्धि दो, कल्याणकारी बुद्धि दो, जिससे हम अपना भी कल्याण कर सके और सर्व आत्माओं का भी कल्याण कर सके। जैसे नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, गौएं अपना दूध नहीं पीती है और वृक्ष अपना फल नहीं खाते, इसी प्रकार से परमात्मा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम भी सर्व आत्माओं का कल्याण करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तो बाबा परमात्मा आकर के बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि जाग सजनिया जाग, नव युग आया, कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव, भाग्य जगा ले। झोली भरने का अभी ही समय है, अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए भक्ति में भी कहा गया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। क्योंकि अब तो अमृत वेला है, रैन कहाँ, रैन कहते हैं रात्रि को, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसी समय ही कुंभकर्ण का मिसाल दिया जाता है। कुंभ कहते हैं घड़े को, कर्ण कहते हैं कान को। वो व्यक्ति जैसे घड़े में आवाज़ डालो तो वो आवाज़ रुकती नहीं, वापस निकल आती है। इसी प्रकार वो व्यक्ति जिनके कान ही घड़े जैसे हैं, अर्थात कुंभ समान कर्ण हैं, उनको भी आवाज़ दी जाती है, जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, अपना भाग्य जगा लो। लेकिन वो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। तो इसी प्रकार से वो अंत में जब रावण राज्य का अंत हुआ तो कुंभकर्ण ने यही कहा कि प्रभु आप इस संसार में आए, मैं सोया रहा। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ये जागने का समय है, ये पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का समय है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि पिता परमात्मा का पार्ट फिक्स है। जैसे बैंक का टाइम निश्चित है, अगर बैंक के खुले होने पर कोई जाएगा तो वहाँ से कैश ले सकता है, बैंक बंद होने के बाद कैश नहीं ले सकता, चाहे अरबों रुपया बैंक में जमा हो। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं बच्चे जागो जागो, समय पहचानो और मुझ पिता परमात्मा को, इस संसार में आए हुए को पहचान करके मेरे से जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए झोली भरो। अगर अभी नहीं करोगे फिर कभी भी नहीं भर सकते। तो इतना अपने साथ अन्याय मत करो, खुद ही अपने ऊपर कृपा करो। आज तक हम कहते आए कि प्रभु हे परमात्मा हम पर कृपा करो, तो परमात्मा कहते हैं जैसे स्टूडेंट पढ़ाई अच्छी पढ़ता है तो वो अपने ऊपर ही कृपा करता है। तो मैं भी आया हूँ तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए। जो मुझ पिता को पहचानते हैं, पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं और पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, वो भाग्य अपना बना लेते हैं, नहीं तो वो भाग्य गंवा देते हैं। समय तो बीतता जाता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन समय का सदुपयोग करने वाले ही श्रेष्ठ आत्मा गाए जाते हैं। तो पिता परमात्मा बार बार हमको कहते हैं तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमूलक, कौड़ी बदले खोए। बच्चे जागो और मुझ पिता परमात्मा को आए हुए को, मैं क्योंकि
सजे सजाए रूप में नहीं आता हूँ। अगर सजे सजाए रूप में आ जाऊँ तो सारी आत्माएं मुझे पहचान लें, फिर तो मेरे से भीख मांगने के लिए खड़ी हो जाए, मुझे ये दे दो ये दे दो। ज्ञान तो कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए परम पिता परमात्मा हमसे शेष कर्म करवाते हैं, क्योंकि जब तक बीज नहीं बोएंगे फल कैसे मिलेगा। तो पिता परमात्मा दिव्य बुद्धि का वरदान दे करके शेष कर्मों का हमारे द्वारा बीज डलवाते हैं। कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। तो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान से धारण करके ज्ञान स्वरूप बनो। जो ज्ञान स्वरूप बनते हैं वही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप बनते हैं। और फिर बाप कहते हैं पिता परमात्मा को जो याद करते हैं वही कौड़ी से हीरा बन जाते हैं, पति से पौन बन जाते हैं, काले से गोरा बन जाते हैं, उनके सारे पाप नाश हो जाते हैं। और धारणा ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तपस्या मूर्त और शक्तियों को धारण करने वाले वही माया जीत, जगत जीत, कर्म इंद्र जीत, प्रकृति जीत बनते हैं। और सेवा करने से युग युग के लिए राज्य करते हैं, क्योंकि सेवा करने से ही मेवा मिलता है। तो भगवान विधाता कहते हैं बच्चे मैं तुमको ज्ञान रत्न देता हूँ, ये दान देने से तुम्हारे अनेक जन्म के कर्जों से तुम मुक्त हो जाते हो। एक तो मुझे याद करो, पवित्र बनो, और दूसरा ज्ञान रत्नों को का दान दो, जिससे तुम्हारे जन्म जन्म के जो बोझ है वो दूर हो जाए। तो पिता परमात्मा सहज राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखलाते हैं। तो यही समय है पिता परमात्मा से झोली भरने का, अपना भाग्य बनाने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।